हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एवी नोडल डिले। तो एवी नोडल डिले एक स्ट्रैटेजिक और एक सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट है या एक्शन है जो हमारे हार्ट के अंदर होता है। अभी हमने कार्डियक इम्पल्स का प्रोपगेशन भी पढ़ा, तो उसमें भी एवी नोडल डिले का जिक्र आया। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स start with the definition. So it says that the delay in transmission of cardiac impulse from the atria to the ventricles caused by the AV node is called the AV nodal delay. It is about 0.09 seconds. तो होता ये है कि जब कार्डियक इम्पल्स स्टार्ट होती है ऐसे नोड से, देन आफ्टर ऐसे नोड वो एट्रिया जाती है। फिर एट्रिया के बाद जो वेंट्रिकल्स में जब जाती है तो बीच में एवी नोड के थ्रू जाती है। तो ये एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जब इम्पल्स जाएगी तो एक ही रास्ता है और वो है एवी नोड के थ्रू होकर जाने का। तो जब कार्डियक इम्पल्स एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक जाती है तो एवी नोड के थ्रू जाती है। तो एवी नोड पर वहाँ एक थोड़ी देर का पॉज या ब्रेक होता है। तो थोड़ी देर का ब्रेक होता है, उसके बाद वो वेंट्रिकल्स में जाती है। तो 0.09 सेकेंड्स का एक टाइम लैप्स है या ब्रेक है कि जिसके बाद एट्रिया से फिर वेंट्रिकल्स में जाएगी, डायरेक्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट रीज़न तो ये है कि बिकॉज इट इज़ एवी नोड इज़ द ओनली कंडक्टिंग पाथवे बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में इम्पल्स के जाने का रास्ता सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एवी नोड। तो इसके हम कॉजेज़ पढ़ते हैं। तो इसके कॉजेज़ मेनली 4 हैं कि फर्स्ट कि जंक्शनल फाइबर्स ऑफ द एवी नोड आर वेरी स्मॉल। तो जंक्शनल फाइबर जो हैं वो बहुत स्मॉल हैं और बहुत स्मॉल हैं और थोड़े थोड़े से हैं, तो इसलिए टाइम लगेगा जाने के लिए। नंबर 2 इज़ वेरी फ्यू गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन दी सक्सेसिव मसल सेल्स ऑफ द एवी नोड। तो अब गैप जंक्शंस बहुत कम है। गैप जंक्शंस क्या होते हैं? गैप जंक्शंस फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन को। अब गैप जंक्शंस थोड़े हैं तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा जाने के लिए। प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द एवी नोडल फाइबर्स। अब एवी नोडल फाइबर्स का रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत ज़्यादा है। रिफ्रैक्टरी पीरियड आपने पढ़ा होगा। तो अगर किसी का रिफ्रैक्टरी पीरियड ज़्यादा होगा तो उसके थ्रू ट्रेवल करने में ज़्यादा समय लगेगा। और 4 फ्यूअर फास्ट Na+ चैनल्स। तो Na+ चैनल्स जो कि फास्ट प्रोपगेट करते हैं इम्पल्स को, वो बहुत कम हैं। तो इन चारों पॉइंट्स की वजह से एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक जाने में एवी नोड के ज़रिए इम्पल्स को बहुत ज़्यादा समय लगता है। और इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि इट अलाउज टाइम फॉर द एट्रिया टू एम्प्टी देयर ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस। तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरू होने से पहले एट्रिया को प्रॉपर टाइम देता है कि वो अपना। सो दिस वॉज द एवी नोडल डिले। अगर एवी नोडल डिले नहीं हो या फॉल्टी हो तो उसके तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एवी नोडल डिले में 0.09 सेकेंड्स का पॉज होता है। अगर ये पॉज इंक्रीज हो गए 1 सेकेंड हो जाए या 2 सेकेंड हो जाए तो भी हमारी बॉडी के लिए कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो ये होगा कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक इम्पल्स को जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और हार्ट ब्लॉक हो सकता है। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और इवन सीवियर केसेस में 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है जो कि फेटल है। और अगर एवी नोडल डिले ना हो, यानी कोई पॉज ही ना हो, सीधे एट्रिया से वेंट्रिकल्स में चला जाए, तो फिर कार्डियक साइकिल बहुत क्विक हो जाएगी। जो 0.8 सेकेंड्स का उसका कंप्लीशन टाइम है वो उससे भी कम समय में कंप्लीट होगी। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक। So this was the advantage of AV nodal delay. Hope you all enjoyed the video and understood the topic. Stay tuned to MBBS Mentor. Like, share and comment, and do subscribe our channel.